सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज़ नंबर्ड। तो जो नेशनल हाईवे है अमृतसर से होके कोलकाता जाता है, लेकिन बीच में दिल्ली आती है। तो दिल्ली के थ्रू ये पास होता है, लेकिन ये कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 1, 2, 4 या फिर 8? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नेशनल हाईवे 1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता तक थ्रू दिल्ली। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? What is the main attraction of काजीरंगा सेंचुरी लोकेटेड इन आसाम? क्या अट्रैक्शन है काजीरंगा सेंचुरी जो है आसाम में लोकेटेड है उसके उसको लेकर? ऑप्शन ए कि यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, स्पॉटेड डीर्स पाए जाते हैं, नीलगाय या फिर वन हॉर्न राइनोसिरोस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जो काजीरंगा सेंचुरी है इसमें वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज बांडीपुर सेंचुरी सिचुएटेड इन कर्नाटका पर्टिकुलरली नोटेड फॉर? जो बांडीपुर सेंचुरी है कर्नाटका में, ये किस लिए नोटेड है? इसमें कौन सा बेस्ट एनिमल पाया जाता है? ऑप्शन ए वाइल्ड एलिफेंट, ऑप्शन बी इंडियन बेसन, ऑप्शन सी राइनोसोरस, ऑप्शन डी स्पॉटेड डीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि स्पॉटेड डीर। कहाँ पे पाया जाता है? बांडीपुर सेंचुरी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकेशंस पूछे जाती हैं। इन एंशंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, जो कि रत्नाकर नेम है, ये किसको बोला जाता था? ऑप्शन ए अरबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी इंडियन ओशियन, डी कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अरबियन सी को पहले रत्नाकर बोला जाता था। कब? एंशंट टाइम्स में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, भारत वर्षा इज अ पार्ट ऑफ। अगर हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें, जो भारत वर्षा है ये किसका पार्ट है? ऑप्शन ए पोष खरादीप द्वीपा, या फिर जम्बू द्वीप, या फिर करंची द्वीप, या फिर कुशा द्वीप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जम्बू द्वीप। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए वीट, बी राइस, सी मेज, डी कॉटन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वीट। वीट जो है ना, ये रबी क्रॉप है। क्या है? वीट जो है ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम अ, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। ठीक है। और अप्रैल मई जून में इनकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उन्हीं को हम रबी क्रॉप बोलते हैं। और जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उनको हम अप्रैल मई के मंथ में, जून के मंथ में बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में इनकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है। ये फ़र्क है रबी और खरीफ क्रॉप्स में। गुजरात इज़ नोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या कल्टीवेट किया जाता है? ऑप्शन ए कॉटन, बी शुगर केन, सी जैफरॉन, डी जूट।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कॉटन। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल ड्राइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक्स विद ह्यूमस इज suitable फॉर ग्रोइंग। ब्लैक सॉइल जो कि वोल्केनिक eruptions की वजह से या वोल्केनिक रॉक्स की वजह से बनती है या निकली है, इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। ये किसके लिए, किस चीज़ को ग्रो करने के लिए सूटेबल है? ऑप्शन ए राइस, बी कॉटन, सॉरी बी वीट, सी कॉटन, डी ग्रेप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कॉटन। ब्लैक सोइल जो है ये हमारे डेक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो इसको हम रिगोर भी बोलते हैं, इसको हम रिगोर भी बोलते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ऊपर पूछा गया था कौन सा एक रबी क्रॉप नहीं है, अब पूछ रहा है कि कौन सा रबी क्रॉप है। यार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम में, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है इस बारे में। ऑप्शन ए कॉटन, बी मस्टर्ड, सी मेज, डी राइस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप है, ठीक है। मस्टर्ड को हम अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ज़मीन में बो देते हैं और मई जून के मंथ में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसी को हम रबी क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो तीन टाइप्स के क्रॉप्स हैं हमारे पास, रबी, खरीफ और ज़ैद, ठीक है। कौन कौन? रबी, खरीफ और ज़ैद। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो ज़ैद क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन था वो परसों वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है उसमें पूछ लिया गया था, यानी कि बिहार सिविल सर्विस में पूछ लिया गया था। तो अगर हम बात करें रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप्स की, अगर रबी की बात करें तो इनको हम नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में इनको हम बोते हैं और मई जून में इनकी हम कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। खरीफ क्रॉप्स को अगर देखें तो इनको हम अप्रैल मई में क्या करते हैं, इनको हम बोते हैं ज़मीन में, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में इसकी हम कटिंग करते हैं। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक तो एक तो मस्टर्ड आता है, ठीक है। मस्टर्ड, वीट आता है, ठीक है। क्या का? मस्टर्ड एंड वीट। खरीफ क्रॉप्स में हमारे पास मेज़ आती है, राइस आता है। तो ये चीज़ें हमारी खरीफ हो गई। तीसरा हमारे पास आता है ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के दरमियान का जो सीज़न होता है उस दौरान हम इनको कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि वाटरमेलन है, बहुत सारे ये वेजिटेबल्स हैं, तो उनको हम इस सीज़न में ग्रो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागा अर्जुना सागर प्रोजेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। नागा अर्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर, लेकिन किस रिवर पे, और वो रिवर और ये प्रोजेक्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये जो नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट है ये कृष्णा रिवर पे है और नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद मैंने ऑप्शंस नहीं बताए, ठीक है। चलो अब तो आंसर डायरेक्ट ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन इज़ इन। जो सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
टबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय, जो टबैको है उसको इंडिया में लाया गया था, लेकिन किन्हों ने लाया? ऑप्शन ए चाइनीज़ ने, पुर्तगीज़ ने, इंग्लिशर्स ने, या फिर डच ने, सॉरी फ्रेंचस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पुर्तगीज़ ने। पुर्तगीज़ ने टबैको को इंडिया में लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज देयर एन ओवरलैपिंग प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी? किस एक इंडिया के रीजन में ओवरलैपिंग होती है टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन में? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ और वेस्ट, या फिर ऑप्शन डी साउथ और ईस्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि साउथ एंड वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है टी एंड कॉफ़ी की। कहाँ पे? साउथ वेस्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हीराकुद प्रोजेक्ट हार्नेसेस द वाटर ऑफ डैश डैश रिवर। हीराकुद प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के वाटर को हार्नेस करता है? ऑप्शन ए गंगा, बी सतलुज, सी महानंदी, डी तापी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि महानंदी। किस रिवर का? महानंदी का। हीराकुद प्रोजेक्ट जो है ये महानंदी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तालचीर थर्मल पावर स्टेशन इज इन। तो तालचीर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल, डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि उड़ीसा में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट कंसर्न्स टू स्टेट्स। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, हरियाणा एंड पंजाब। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है। पहले तो झारखंड एंड बिहार एक ही था, तो यहाँ पे इस वजह से क्वेश्चन पुराना है, यहाँ पे बिहार है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे झारखंड है अगर आज के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज एन अंडरटेकन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ। जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है वो किस गवर्नमेंट के अंडर में आता है? किस स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है। किसके अंडर? वेस्ट बंगाल के अंडर। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रबी क्रॉप इज सोन इन। रबी क्रॉप को हम कब बोते हैं? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी अगस्त सितंबर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अक्टूबर नवंबर। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हम इनको बोते हैं, और अप्रैल मई जून के मंथ में लगभग हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी को हम रबी क्रॉप बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तोदास आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स फाउंड इन। तोदास जो है ना ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, बी आसाम, सी नीलगिरीज, डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये नीलगिरीज में पाए जाते हैं या नीलगिरीज में रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मतातीला प्रोजेक्ट इज। मतातीला प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का है, या फिर वो क्या है? एग्जीक्यूटेड बाय उत्तर प्रदेश, या फिर एग्जीक्यूटेड बाय मध्य प्रदेश, या फिर ये एक जॉइंट वेंचर है बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, या फिर ये एक जॉइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एक जॉइंट वेंचर है दो स्टेट्स के दरमियान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दरमियान।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।